नमस्कार, नव जगत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा बैजनाथ धाम के बारे में बताएंगे। बैजनाथ धाम कौन सा राज्य में है? वैद्यनाथ मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल वैद्यनाथ नामक पवित्र शिवलिंग स्थापित है। देवघर में मौजूद यह शिवलिंग सिद्धपीठ माना जाता है, जिस कारण इसे कामना लिंगम भी कहते हैं। यह स्थान बाबा बैजनाथ धाम और बैद्यनाथ धाम जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी बड़ी ही रोचक और निराली है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था ताकि वह भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सके। इसके लिए दशानन रावण अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। अब तक वह अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर अर्पित कर चुका था। अब बारी थी उसके 10वें सिर की। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने वहां प्रकट होकर रावण के घावों को ठीक किया और उसे दशानन बना दिया। शंकर भगवान रावण की भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि उसे वर मांगने को कहते हैं। रावण ने वरदान स्वरूप उस कामना रूपी शिवलिंग को ही अपने घर लंका ले जाने के लिए मांगा। भगवान शिव के परम भक्त रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने कई देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को लंका में कैद कर रखा हुआ था। इस पर अब वह अपने प्रभु भोलेनाथ को भी लंका ले जाने की जिद पर अड़ गया। उसने भगवान शिव के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करे। भोलेनाथ तो रावण की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने रावण की इस इच्छा को पूर्ण कर तथास्तु कह दिया, पर साथ में यह बात भी शर्त के रूप में कही कि यदि तुमने इस कामना शिवलिंग को बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगा और तुम्हारे साथ लंका नहीं आऊंगा। रावण को शायद यह शर्त बहुत मामूली लगी और उसने यह आसानी से मान ली। अब रावण शिवलिंग को लेकर लंका के मार्ग की ओर निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावण और भगवान शिव की वार्ता सुन सभी देवता चिंता में आ गए। सभी देवता गण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। देवताओं की चिंता का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। रावण देवघर के मार्ग तक पहुंचा ही था कि उसे लघु शंका लगी। इसके लिए उसने शिवलिंग वहां मौजूद एक ग्वाले को थोड़ी देर के लिए पकड़ने को दिया। उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। तभी से वह स्थान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव को वैद्यनाथ क्यों कहा जाता है? जब दशानन रावण अपने 10 सिरों को एक एक कर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तब 10वां सिर काटते समय भगवान शिव ने वहां प्रकार होकर रावण के घावों को भरा था और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे फिर से दशानन बना दिया था। रावण के घावों को भरने के कारण ही भगवान शिव बाबा बैद्यनाथ कहलाए। जिस प्रकार भगवान शिव देवघर में बाबा वैद्यनाथ बनकर अपने भक्तों का दोहक हर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का महामृत्युंजय रूपी कवच भी भक्तों को काल और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। जातक इस कवच को धारण कर घर बैठे बैठे ही भगवान शिव के वैद्य स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के महामृत्युंजय कवच में इतनी शक्ति समाहित है जो मरते व्यक्ति में भी प्राण डाल दे। रावण ने शिवलिंग को कहाँ पर रखा था? त्रेतायुग में रावण ने कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग को झारखंड के देवघर नामक स्थान पर रखा था, जिसे आज बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बैजनाथ क्यों प्रसिद्ध है? बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा टेम्पल भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध धाम है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैजनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। बैजनाथ वही स्थान है
जहां पर रावण ने कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग को ग्वाले के हाथ थमाया और उसने कामना लिंगम वहीं पर रख दिया था और भगवान शिव द्वारा दी गई शर्त के अनुसार बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा वहीं पर स्थापित हो गया। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां से उठाया न जा सका। एयर द्वारा देवघर तक कैसे पहुंचे? देवघर हवाई अड्डा, जिसे बाबा बैद्यनाथ हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड राज्य में देवघर की सेवा करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे को मुख्य रूप से झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ जिलों की सेवा के लिए विकसित किया गया है। यह देश भर में बैद्यनाथ मंदिर के लाखों तीर्थयात्रियों को भी पूरा करता है। अप्रैल 2021 में सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत इंडिगो को देवघर से कोलकाता, रांची और पटना के लिए उड़ानें संचालित करने के लिए चुना गया था। दिल्ली के लिए उड़ानें 30 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी। रेल द्वारा देवघर तक कैसे पहुंचे? जसीडीह जंक्शन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य स्टेशन है और देवघर जिले के देवघर शहर के उपग्रह शहर की सेवा करने वाले देवघर के मुख्य शहर से इसे कवर करने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। यह देश के अन्य शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची, पटना, वाराणसी और भुवनेश्वर आदि से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक अन्य स्टेशन बैद्यनाथ धाम जंक्शन जो मुख्य शहर में स्थित है। देवघर में दूसरा स्टेशन है देवघर स्टेशन, मुख्य शहर से 5 किमी की दूरी पर स्थित तीसरा स्टेशन है। यह स्टेशन भागलपुर और दुमका शहरों को देवघर से जोड़ता है। रोड से देवघर तक कैसे पहुँचे? देवघर सारवा से 16 किलोमीटर, सारठ से 36 किलोमीटर, जरमुंडी से 41 किलोमीटर, चंदमारी से 52 किलोमीटर, 132 किलोमीटर से धनबाद, 148 किलोमीटर से कोदरमा, 278 किलोमीटर दूर है। झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड और कुछ निजी यात्रा सेवाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है।